हे गाइस, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे द स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, हमारा जो राज्य मंत्री परिषद है, ठीक है, ये जो राज्य मंत्री परिषद है, इस राज्य मंत्री परिषद में किस किस की बैठक होती है। ठीक, और राज्य मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर देखेंगे। और राज्य मंत्री को नियुक्त करते हैं कौन? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे द स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो दी यहाँ पर जो है, हम बता दूं पहले आप लोगों को इस दी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हिंदी। ठीक है, ये TH जो है दी, ये क्या है? आर्टिकल है। दी जो है ये आर्टिकल है, और स्टेट का हिंदी होगा राज्य। ठीक है, स्टेट की जो हिंदी है वो क्या है? राज्य। और काउंसिल का परिषद, काउंसिल का क्या होगा? परिषद होगा। और ऑफ यहाँ पर है वो क्या है? कंजंक्शन है। ऑफ यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और उसके बाद देखेंगे मिनिस्टर सभी लोग जानते हैं, मंत्री। ठीक है, तो ये रही इसकी हिंदी। ठीक है, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो शुरू करें वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग पड़ी हुई है द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, राज्य राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्री, ठीक है, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। ठीक, राज्य में मंत्री परिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह होता है। जो हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में मंत्री परिषद है, ठीक उसी तरह कार्य होता है जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री परिषद में होता है। यानी जैसे कोई उत्तर प्रदेश को मान लीजिए, ठीक है, शॉर्टकट में इसका नाम लिखेंगे तो यूपी आएगा। यूपी की जो कैपिटल है वो कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसकी कैपिटल है। ठीक, तो लखनऊ कैपिटल है तो जाहिर सी बात है मंत्री परिषद की बैठक कहाँ होगी? लखनऊ में होगी। ठीक है,
ठीक उसी तरह जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक राज्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक लखनऊ में होगी, ठीक उसी तरह हमारे इंडिया की मंत्रिपरिषद की बैठक यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होती है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में होती है। कहाँ पर बैठक होती है? दिल्ली में, ठीक। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है जिस तरीके से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य होता है, ठीक, जिस तरीके से राज्य मंत्रिपरिषद का काम होता है, बिल्कुल यानी इसकी सेम टू सेम उसी तरीके से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह होता है, ठीक है। उसी तरह केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी काम होता है, ठीक। तो इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट मीन्स क्या होता है? नियुक्ति, ठीक है। ऑफ यहाँ पर कंजक्शन के रूप में है, हमने बताया था अभी आपको पहले कुछ टाइम पहले, ठीक है। ऑफ यहाँ पर की यानी संबंध जहाँ पर स्थापित किया जाए, जिस वाक्य में संबंध स्थापित किया जाए वहाँ पर ऑफ का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और नहीं तो ऑफ अगर संबंध वहाँ पर नहीं उत्पन्न होता है तो वहाँ पर क्या होगा? फॉर या फिर टू, ठीक है, फॉर होगा या फिर टू। फॉर ऑबलिंग टू, ठीक है। इसके आगे देखेंगे मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पर हम देखेंगे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है और कैसे करता है, ठीक है, और किस तरीके से करता है, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी या फिर की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है यानी गवर्नर, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, कोई भी प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है या फिर, ठीक है, तो कौन करेगा? वहाँ का राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर, ठीक है, और राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात आई, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श, ठीक है, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर भी वही बात आ रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी ठीक उसी तरीके से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, ठीक है, पीडब्ल्यूडी का हो, फिनेंस का हो, गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, खेल मंत्री हो, ठीक है, जल मंत्री हो,
विद्युत मंत्री हो, कोई भी मंत्री क्यों ना हो, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श, परामर्श का मतलब आप समझ रहे हैं, परामर्श का मतलब है सिफारिश। ठीक है, ठीक है, परामर्श का मतलब है सिफारिश। ठीक है, तो यहाँ पर वही है परामर्श की हिंदी। ठीक है, सॉरी, उस परामर्श का अर्थ क्या होगा? सिफारिश होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर यह बात की कही जा रही है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के सिफारिश पर की जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री ने जिन जिन मंत्रियों की सिफारिश की होगी सिर्फ उन्हीं को, ठीक है, राज्यपाल मंत्री बनाएगा। ठीक है, यानी राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करेगा जिनकी सिफारिश, ठीक है, जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। ठीक है, वही बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक, इसके आगे देखेंगे इसका अभिप्राय। ठीक, यहाँ पर अभिप्राय का मतलब क्या? इसका मतलब राज्यपाल उन्हीं लोगों को, ठीक है, उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक वही बात कही जा रही है, जहाँ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक, उसका मतलब यहीं पर इसके नीचे दिया गया है, इसका अभिप्राय राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर है मुख्यमंत्री ने जिन जिन की सिफारिश की रहेगी, ठीक उनकी ही, ठीक है, ठीक उन्हीं लोगों को राज्यपाल मंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, वरना और वो किसी को नहीं। अगर उसके दिमाग में समझ आता है कुछ, राज्यपाल के दिमाग में कुछ अगर समझ में आता है कि इसको नहीं इसको किया जाए, तो राज्यपाल अपने मन से कर सकता है। ठीक है, वरना जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की रहेगी उनको तो मुख्यमंत्री नियुक्त करना ही करना है। ठीक है, ठीक है, इसके आगे देखेंगे लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए। यानी कि वहाँ का एक जनजाति, ठीक है, आदिवासी मंत्री, आदिवासी जाति का कोई मंत्री होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विभाग में क्यों ना हो, चाहे वो फिनेंस में हो, गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, पीडब्ल्यूडी का हो, किसी का भी हो। ठीक है, लेकिन इन चारों राज्य में एक, ठीक है, एक आदिवासी मंत्री का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, शुरुआत में यह उपबंध बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए था। जब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, इस नियम की जब शुरुआत हुई थी तब बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सिर्फ इन तीनों राज्य के बारे में के लिए ही आवश्यक था। ठीक है, कि जब शुरुआत में बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इन तीनों राज्य में एक आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जरूरी था इन तीनों राज्य में, लेकिन अब इनको हटाकर क्या कर दिया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, ये 4 राज्य हो गए हैं 3 राज्य से। ठीक है, लेकिन
94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा, ठीक है, जब 94 संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ठीक है, अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के लिए ऐसा करना आवश्यक बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसलिए मैं बता दूं आप लोगों को कि बिहार में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र ये दोनों बिहार में अधिनियम 2006 द्वारा काफ़ी कम हो गए हैं। इसलिए बिहार को इस दायित्व से मुक्त कर दिया गया, यानी आज़ाद कर दिया गया, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए ऐसा आवश्यक बना दिया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए ऐसा आवश्यक बना दिया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड में अधिक जनजाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र की संख्या अधिक है, ठीक है। अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। हमने बताया था कि यहाँ पर बिहार में ना ही अनुसूचित क्षेत्र है अधिक और ना ही अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। इसलिए अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जनजाति भी काफ़ी कम हो गई है। इसलिए अधिनियम 2006 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के लिए ऐसा करना आवश्यक बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात समझने को मिलती है जो कि यहाँ पर इन दोनों लाइनों में समझने के लिए मिलती है, ठीक है। देखेंगे इसके आगे। ठीक है, सामान्यता, ठीक है, सामान्यता यानी सामान्य रूप से इस व्यक्ति को, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, इस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य हो, ठीक है। सामान्य रूप से उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद इन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, ठीक है। कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है, ठीक है, विधानमंडल का मतलब है कि विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। निर्वाचन द्वारा, इलेक्शन द्वारा या फिर मनोनीत द्वारा, ठीक है, मनोनयन द्वारा या फिर निर्वाचन द्वारा। निर्वाचन का मतलब है इलेक्शन यानी चुनाव द्वारा, या फिर मनोनयन, ठीक है, दोनों में से किसी एक को उसे अपनाना पड़ेगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। 6 महीने तक ही रहेगा, 6 महीने के बाद उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। अगर उसने सदस्य बन गया तो 6 महीने के अधिक टाइम उसे दे दिए जाएंगे और वह मंत्री पद अपना ग्रहण करेगा और उस क्षेत्र पर अपना शासन करेगा, ठीक है, उस क्षेत्र पर शासन करेगा, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे हम, पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक मंत्री, ठीक है,
एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक का सदस्य है, ठीक है, एक मंत्री चाहे वो किसी भी विभाग का मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, विधानमंडल का सदस्य है, ठीक है, यानी विधान परिषद या फिर विधान सभा का सदस्य है, ठीक है, तो उसको दूसरे सदन, यदि विधान परिषद का सदस्य है तो उसको विधानसभा में कार्यवाही करने या भाग लेने का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है, अवश्य प्राप्त होता है। यदि विधानसभा का है तो उसे विधान परिषद में कार्यवाही करने और भाग लेने और बोलने का अधिकार उसे भी प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है, उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन यह मतदान इस सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। लेकिन यदि निर्वाचन की बात आई, ठीक है, निर्वाचन की बात अगर आई तो उसे उसी सदन में मतदान करना पड़ेगा जिसका वह सदस्य है। चाहे विधान परिषद का है तो विधान परिषद में, यदि विधानसभा का है तो विधानसभा में, ठीक है। इन अगर ठीक है, इसके आगे देखेंगे दी ओथ ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का शपथ। मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्री होते हैं उनका शपथ, ठीक है, कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलाता है किसको? अन्य मंत्रियों को नियुक्त भी करता है और शपथ भी दिलाता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हम राज्यपाल कार्यभार ग्रहण कराने से पहले मंत्री को, ठीक है, राज्यपाल जो रहेगा मंत्री पद का ठीक है, पूरा कार्यभार जो मंत्री का, एक मंत्री का होता है, जो मंत्री उसने नियुक्त करेगा उस मंत्री को पूरा कार्यभार ग्रहण करने से पहले उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है, ठीक है। मंत्री शपथ लेता है कि, ठीक है, जो मंत्री रहता है वह शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा बनाए रखूंगा, ठीक है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, मैं प्रभुता और अखंडता का बनाए रखूंगा, ठीक है। ये भी कहता है कि मैं प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, मैं अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, ठीक है, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, ठीक है। यहाँ पर वह मंत्री कहता है कि सभी प्रकार, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, ठीक है, चाहे वो समाज में अच्छा करने वाले व्यक्ति हों या फिर समाज में बुरा करने वाले व्यक्ति हों, वह दोनों व्यक्तियों को विधि और संविधान के अनुसार न्याय दिलाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे मंत्रियों का वेतन, ठीक है, मंत्रियों का वेतन, द सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों को राज्य विधानमंडल समय समय पर तय करता रहता है, ठीक है। मंत्रियों की जो सैलरी है और भत्ते, उन दोनों को राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल यानी विधायिका समय समय पर तय करता रहता है, ठीक है। विधानमंडल यानी विधान परिषद या फिर विधानसभा। विधानसभा का है तो विधानसभा तय करेगा
और विधान परिषद का है तो विधान परिषद तय करेगा। ठीक है। ठीक है, समय समय पर तय करता रहता है। ठीक है। एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन और भत्ता ग्रहण करता है। ठीक है। एक मंत्री जो विधानमंडल के सदस्य को, ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन और भत्ता ग्रहण करता है। ठीक है। जिस तरीके से वह सदस्य मिलने वाली वेतन को ग्रहण करेगा, ठीक उसी के बराबर वेतन और भत्ता वह मंत्री ग्रहण करेगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त वह व्यय भत्ता, ठीक है, पद के अनुरूप यानी पद के समान निःशुल्क आवास, यानी उसे एक होम मिलेगा। ठीक है। और यात्रा करने के लिए उसे गाड़ी मिलेगी, भत्ता मिलेगा, चिकित्सा मिलेगा आदि ग्रहण करता है, यानी कि आदि सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध हैं। ठीक है। इसके आगे देखेंगे। मंत्री परिषद का गठन। ठीक है। मंत्री परिषद का गठन, तो मंत्री परिषद का गठन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो शुरू करें। संविधान में राज्य मंत्री परिषद के आकार एवं मंत्री पद को अलग से विवेचित नहीं किया गया है। संविधान में राज्य मंत्री परिषद के आकार एवं मंत्री पद को अलग से विवेचित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री समय और परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्धारण करती है। ठीक है। मुख्यमंत्री जो रहता है, इन आकार और मंत्री के विवेचित को परिस्थिति के हिसाब से, समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से, ठीक है, इसका निर्धारण करता रहता है। ठीक है। केंद्र की तरह राज्य, जिस तरीके से केंद्र में 3 वर्ग होते हैं, मंत्री परिषद के 3 वर्ग होते हैं, ठीक उसी तरह राज्य मंत्री परिषद के भी 3 वर्ग हैं। ठीक है। कौन कौन से? कैबिनेट, राज्य एवं उप मंत्री होते हैं। ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, एंड डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है। ये तीनों होते हैं। ठीक है। उनके पद एवं विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्व के हिसाब से उनमें विभेद होता है। ठीक है। उनके पद, विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्व के हिसाब से उनमें विभेद होता है। इन मंत्रियों के ऊपर, ठीक है, इन राज्य मंत्री रहेगा, उनके ऊपर कौन रहेगा? मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के ऊपर कौन रहेगा? राज्यपाल। ठीक है। के ऊपर मुख्यमंत्री राज्य में सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारी होता है। ठीक है। मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्य में सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारी होता है, यानी कि मुख्यमंत्री राज्य में सबसे उच्च स्थान पर, ठीक है,